हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज डीएलएड 2026 के लिए हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जिससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और आज का क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो आज के लिए हम लेकर आए हैं, आज का जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है, जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। तो इसको, और एक बात है कि कोई भी स्टूडेंट पूरा क्लास नहीं देखते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा क्लास देखिए, तभी जाकर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो उसका आंसर भी याद कर लीजिए। अगर बोलिए तो हम आपका पीडीएफ भी इसको हम बना के दे देंगे, पीडीएफ भी भेज देंगे। तो पीडीएफ का डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। नहीं तो हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप वहाँ से आप मैसेज कीजिएगा हमको, आज सबका पीडीएफ हम आपको भेजते रहेंगे, और वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। तो बिना देरी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 1 नंबर है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी अ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन है तालु, बी नंबर ऑप्शन है ओष्ठ, सी नंबर में है कंठ, और डी नंबर में है दंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा कंठ से। यानी ओ आ और क ख ग यानी कवर, ये जो भी होता है, इस सब को कंठ से बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? ए नंबर ऑप्शन है 1 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, सी नंबर ऑप्शन है 4, और डी नंबर में है 5। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर्ण वर्ण यानी स्वर व्यंजन, और दूसरा विसर्ग संधि, ठीक है। संधि 2 प्रकार की होती है, एक स्वर व्यंजन और दूसरा विसर्ग संधि, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल 3 नंबर कह रहा है लंबोदकर में कौन सा समास आता है? लंबोदर में कौन सा समास है? ए नंबर ऑप्शन है तत्पुरुष, बी नंबर में है द्विगु, और सी नंबर है बहुब्रीहि, और डी नंबर में है द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व गलत लिखा गया है, द्वंद्व ऐसे होगा, द्वंद्व, ठीक है। तो द्वंद्व कौन सा समास हो जाएगा, लंबोदर कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। यानी गणेश जी के लिए लंबोदर का संकेत दिया गया, यानी तीसरा अर्थ इसे बता रहा है। तो तीसरा यानी बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी बहुत सारा अर्थ निकल रहा है लंबोदर से, गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है रसाल, बी नंबर में नीरद, और सी नंबर में व्योम, और डी नंबर में अनल। तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका आंसर देना है। तो आम का होता है रसाल, यानी आम्र या अमृत फल। आम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? रसाल होगा, नहीं तो आम्र बोला जाता है इसको, आम्र, नहीं तो अमृत फल भी इसको बोला जाता है। अमृत फल आम को कहा जाता है, ठीक है। ये सब इसका पर्यायवाची शब्द हो गया आम का, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 5 नंबर कि उपकार का सही विलोम शब्द चुनिए। उपकार का सही विलोम शब्द चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है परोपकार, बी नंबर में अपकार, सी नंबर में सत्कार, डी नंबर में निराकार। तो उपकार का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उपकार का उल्टा अपकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपकार। अपकार, उपकार का उल्टा अपकार हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मुहावरा चुनिए। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है घड़े से पानी भरना, बी नंबर कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, सी नंबर है बहुत अधिक बोलना, और डी नंबर असंभव कार्य करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। यानी गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत कहना, यानी कुछ कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। यानी गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्द, यानी कुछ शब्द में ये या थोड़ा सा ही बोल के बहुत कुछ कह दिए उसमें, यानी इसका मीनिंग बहुत कुछ निकल जाएगा, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है उज्जल, बी नंबर में उज्ज्वल, सी नंबर में उज्ज्वल, और डी नंबर में उज्ज्वल। इसका सही कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सही लिखा गया है चारों ऑप्शन में से? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही लिखा गया है। दोनों इनमें से दो आधे जो होते हैं उज्ज्वल में, ठीक है। उज्ज्वल में दो आधे होते हैं, तो ऊ आधा को जो वो लो, दोनों जो होता है, जो आधा आधा जो होता है उज्ज्वल में। तो आपका आंसर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी स्वभाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी प्रभाव क्या है? ऑप्शन है निर्वेद, बी नंबर में है रात रति, और सी नंबर में हास्य,
और डी नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। डी नंबर में कह रहा है आपको विस्मय, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो श्रृंगार रस का जो शब्द होता है वो होता है प्रेम रति, यानी प्रेम या रति श्रृंगार का मूल शब्द होता है, यानी प्रेम या रति। तो रति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, रति, ठीक है। बी नंबर दिख रहा है तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, रति। ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार। ए नंबर ऑप्शन उपमा, बी नंबर में रूपक, सी नंबर में यमक और डी नंबर में श्लेष। तो इसका आंसर हो जाएगा, चरणों को सीधा कमल मान लिया गया है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें यहाँ पे कमल को यानी चरणों को सीधा कमल मान लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक। बी नंबर हो जाएगा रूपक, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 10 नंबर कि जो जीता ना सके उसे एक शब्द के लिए क्या है। जो जीता ना जा सके। ए नंबर में से अजय, बी नंबर में अमर, सी नंबर में अज्ञेय और डी नंबर में अविनाशी। जो जीता ना जा सके उसका क्या होगा, ये अब आपको बताना। उसके लिए एक शब्द जिसे जीता ना जा सके, ऑप्शन नंबर ए अजय, अजय हो जाएगा, ठीक है। अ जय कर जे अयो, अजय हो जाएगा, अजय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 11 नंबर, कह रहा है कि कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। इन वसन कवि जोड़ इंद्र, बी नंबर कवि इंद्र, कवि जोड़ इंद्र दुर्गईकार है, हर्षिकार करके है, फिर कब जोड़ इंद्र। तो कविंद्र का क्या हो जाएगा। तो एक बात बता देते हैं, हर्षई प्लस हर्षई मिलकर दुर्गई का निर्माण करता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर हर्ष कवि जो यहाँ पर हर्षी का देखो, ए नंबर ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन क जो वो हर्षिका थी, वो हर्षिकर बात कर, यहाँ पे भी हर्षई हो गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पर हर्षई है तो ई मिलकर दुर्गई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुर्गई है, बी नंबर ऑप्शन में दुर्गई दिया गया है और ई नंबर में हर्षई दिया गया है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर हर्षई दुर्गई दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ ना हर्षई दिया है, सिर्फ दुर्गई सिर्फ हर्षई दिया गया है डी नंबर में, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। हर्षई हर्षई मिलकर दुर्गई का निर्माण करता है, तो दुर्गई का कविंद्र में भी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये सबको पता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सा भेद होता है, ये भेद पांचों भेद को आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। अगला 13 नंबर सवाल कह रहा है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आंसर आप लोग को देना है। ए नंबर ऑप्शन है जातिवाचक, बी नंबर में भाववाचक, सी नंबर में व्यक्तिवाचक और डी नंबर में समूहवाचक। हिमालय, क्या हिमालय बोले तो क्या जातिवाचक होगा। जातिवाचक होगा। जातिवाचक यानी जो से पूरी जाति का बोध हो, यानी एक हिमालय बोले तो हिमालय 75 होता है, या एक हिमालय बोलने से पता चल रहा है कौन सा हिमालय बोल रहे हैं। नहीं, एक हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत है विशेष पर्वत, यानी एक खास पर्वत है, तो खास नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक जिसे हम भावना कर सकते हैं, यानी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। समूह में जिसका झुंड हो, समूह हो, इसमें एक से अधिक कोई भी चीज हो या जब वस्तु हो। जातिवाचक में जिससे जाति का बोध हो। अगला सवाल कह रहा है 14 नंबर कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है अनु जोड़ ए, बी नंबर में अन्न जोड़ वै, सी नंबर में अनु जोड़ आय और डी नंबर में अनु जोड़ यो। तो अनु शब्द, अन्वय का शब्द क्या होगा। तो एक बात बता देता हूँ, हरसुकर और आकर मिलकर आपको बन जाता है वो, ये बात याद रखिएगा। हरसुकर और आकर बन के बनता है ओ, यानी हरसु और ओ, हरसुकर और ओ मिलकर वो बनता है, ये बात याद रखिएगा। तो हमको वय बनाना है। तो 9 आधा को है तो 9 हरसुकर देखेंगे पहले कहाँ है लास्ट में, 9 हरसुकर हमको देखना है, ठीक है। 9 हरसुकर देखना है, यहाँ जैसे 9 हरसुकर यहाँ भी है, 9 हरसुकर यहाँ भी है। उसके बाद हमको प्लस में है देखना है, मिला के इसको ब बनाना है। तो देखेंगे, यहाँ है और यहाँ आ है, तो ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, अनुजोर अ अनुव्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है
कि दशानन में कौन सा समास है। ए नंबर ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी नंबर है कर्मधार, सी नंबर है तत्पुरुष और डी नंबर में अव्ययी भाव। इसका आंसर आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दशानन, दशानन के रावण, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। रावण को जब बोलते हैं तो यहाँ भी आपका जो हो गया है पर्यायवाची शब्द में आ गया, यानी एक तरह से बोलिए एक नाम का मतलब इसका अर्थ निकल रहा है दशानन। तो दशानन जो बोले तो वहाँ पर आपको निकल गया रावण, दशानन रावण को तो पर्यायवाची शब्द आया। और जिसमें पर्यायवाची शब्द यानी जिसका मान है बदले मान हो उसको बहुव्रीहि कहते हैं, ये बात याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि। ए नंबर आपका आंसर सही हो, 100% है। अगला सवाल 16 नंबर का है कि तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब इसी में आपको तरनी का पर्यायवाची शब्द पूछा, तरनी पूछेगा कौन सा समास है, तो तरनी समास में आ जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा, ये बात याद रखिए, ये बात भूलना नहीं है आप लोग को, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, बी डी नंबर सी नंबर सब दिखाते हैं। हाँ, तो तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन आपको है सूर्य, बी नंबर में नाव, सी नंबर में युवती और डी नंबर में नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तरनी सूर्य को कहते हैं, ये बात याद रखिए। तरनी नाव को भी कहते हैं। देखिए एक तरनी सूर्य को कहते हैं, एक तरनी नाव को कहते हैं। अब कौन सा तरनी नाव और कौन सा तरनी सूर्य है, ये बात याद रखिएगा। देखिए एक है तो रो नो हर्षिकर नी रहेगा ना बड़ी नो वाला में, इसका मतलब आपको सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूरज हो जाएगा। और तो रो नो दृगीकर नी रहेगा तो इसका जो मान हो जाता है वो होता है आपको नाव। हर्षिकर और दुर्गीकर का अंतर है, हर्षिकर अगर रहे तरनी में तो इसका मतलब सूर्य हो जाएगा, दुर्गीकर रहे तरनी में तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाव। ये बात याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा तरनी में। ठीक है, ऑप्शन में आपका नाव और सूर्य दोनों दिया जाएगा, तो ये बात को आपको भूलना नहीं है, सूर्य और नाव में फर्क याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है कि अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द यानी सही विलोम, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। ठीक है, अर्वाचीन शब्द का मतलब होता है नया, तो इस नया का विलोम शब्द पुराना बोल दीजिए। नया यानी प्राचीन, नया यानी पुराना का प्राचीन हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर प्राचीन दिख रहा है, बी नंबर आपका प्राचीन हो जाएगा, यानी अर्वाचीन का प्राचीन होगा विलोम शब्द, ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल 18 नंबर कह रहा है कि मुहावरा है 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होगा 9 2 11 होना का। ए नंबर ऑप्शन है गिनती करना, बी नंबर भाग जाना, सी नंबर में शक्तिशाली होना, डी नंबर में हार मान जाना। तो 9 2 11 होना, 9 2 11 हो गया यानी भाग गया, रफू चक्कर हो गया। तो रफू चक्कर भी हो सकता है, भाग जाना भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना है, ऑप्शन नंबर बी भाग जाना होगा। अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, आपको आंसर बताना है। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन नहीं किए हैं क्या। हाँ 18 नंबर तो कर चुके हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है ये आप लोग को बताना है। ए नंबर ऑप्शन 11, बी नंबर में 13, सी नंबर में 16 और डी नंबर में 24। तो यह एक सममात्रिक धंध है, सममात्रिक गंध है। तो इसमें मात्रा जो होती है वो 16 होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है चरण के चौपाई के। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पे सांप लौटना, ए नंबर ऑप्शन है दुखी होना, बी नंबर ईर्ष्या से जल उठना, सी नंबर में दुश्मनी मोल लेना और डी नंबर में घबरा जाना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब क्या है, दूसरों की मतलब दूसरों की तरक्की देखकर कोई व्यक्ति, अगला व्यक्ति यानी पड़ोसी या कोई भी जल जाता है, यानी उसकी तरक्की देखकर नीचे जलता है, यानी कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जल उठना हो जाएगा, यानी जलन से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है ईर्ष्या से जल उठना सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 21 नंबर कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो सबसे पहले मिलता है कोई भी शब्द से। तो एक, एक में प्रति एक मिल गया, प्रति जोड़ एक, प्रति एक हुआ तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। एक में प्रति मिल गया, एक शब्द है एक का कोई मीनिंग हो जाएगा, लेकिन प्रति का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये मीनिंग फुल वर्ड नहीं था, लेकिन पर एक में मिलकर एक मीनिंग फुल बन गया, यानी
ये एक मीनिंग देने लगा, प्रति एक यानी हर बार, हर एक में से, ठीक है। तो आपका बी नंबर सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 22 नंबर कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, लिखावट, ठीक है, लिखावट में कौन सा प्रत्येक है, यानी कौन सा प्रत्यय। तो इसका आंसर आपका देना है। ए ऑप्शन है वट, बी नंबर आवट, सी नंबर में ट, डी नंबर लिखा, लिख। तो चल प्रत्यय जो लास्ट में, नहीं कोई भी शब्द के लास्ट जो होता है, तो लिखावट, लिखने वाला अट, यानी लिख जोर आट, आउट, लिखावट। लिख एक शब्द, एक मीनिंग है, लिख को बोलता नहीं लिख वो हो गया। आउट मिल गया, ये प्रत्यय हो गया ना, आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, आउट। अगला सवाल कह रहा है 23 नंबर कि रहीमन पानी रखिए, यानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून्य में कौन सा अलंकार है, ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ पानी शब्द को 3 अलग अलग अर्थ बताया गया है, पानी शब्द का 3 अलग अलग। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब शून्य कौन सा अलंकार है, तो जो अलग अलग मीनिंग बताया, यानी यहाँ पर 3 से अर्थ बताए गए हैं अलग अलग, तो इसका आंसर ये सलेस हो जाएगा, यानी यह सलेस अलंकार में आता है। अगर 24 नंबर कह रहा है कि नाक का बाल होना का अर्थ क्या है, नाक का बाल होना। ए नंबर ऑप्शन अधिक प्यारा होना, बी नंबर में कष्ट देना, सी नंबर में पालतू होना, और डी नंबर ऑप्शन दिखा देते हैं। कहाँ चला गया? डी नंबर कह रहा है नाक की बीमारी, नाक में बाल होना नाक की बीमारी है। क्या ऑप्शन आंसर नाक का बाल होना सबसे अधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अलग से लास्ट और सवाल प्रश्न है 25 नंबर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं, अयोग्यवाह। ए नंबर ऑप्शन अ आ, बी नंबर में हर्षई दुर्गई, और सी नंबर हर्षौ दुर्गौ, और डी नंबर में अंग आ। तो अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है, आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी अंग आह अयोग्यवाह है, ठीक है, जिसमें अंग है अनुस्वर है और आह विसर्ग है। ये बात याद रखिएगा। जो लोग क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।